ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जन, मेरे भाई और बहन, जो भी तंत्र साधना में रुचि रखने वाले अपनी सनातन विद्या को, सनातन परंपरा को ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपनाने वाले जितने भी हैं, जो भी हिंदू हृदय सम्राट व्यक्ति हैं, जो भी प्राणी हैं, अपनी परंपरा का निर्वाह करने वाले हैं, अपने सनातन धर्म पर चलने वाले हैं, जो शब्दों के रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखने वाले हैं, शब्दों की ऊर्जा पर शोध करने वाले प्राणी हैं, उन सभी लोगों के लिए, मैं सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए आज एक मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के द्वारा किसी भी देवी देवता को आकर्षित किया जाता है। आप जिसकी साधना कर रहे हो उसकी साधना करने के, उस मंत्र के करने के पूर्व इसकी एक माला करो नित्य। आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, अच्छी बात है, हनुमान जी की करो। अब समझने का खेल यहीं पर है कि देखिए, जो भी आप कर रहे हो, अगर किसी देवता को आकर्षित, केवल आकर्षण और वशीकरण, देवता या देवी की साधना का मतलब क्या हुआ? साध रहे हो, आकर्षित कर रहे हो। अब देखिए, वशीकरण तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के तालमेल को समझ पाए, मिल जाए, तब ये होता है, ऐसे नहीं होता है। यहां पर हमने ये रहस्य थोड़ा सा खोला है कि आप लोग भटको मत। इस मंत्र को पहले करो और ज्यादा तो नहीं, थोड़े ही समय में इसका अनुभव भी कर लो। माना कि आप 10 महाविद्याओं में से किसी देवी की साधना कर रहे हो, या कि पुण्य देवत्व किसी देवता की साधना कर रहे हो, तो उस देवता के मंत्र को करने से पूर्व ही इसको एक माला का जाप आप करें। एक माला जाप करने पर वहां पर जहां पर अमुक देवी देवता लिखा है, उस जगह पर उसको हटा करके, जैसे हनुमान जी की साधना कर रहे हो, तो उस जगह पर अंजनी सुताय या हंग हनुमते, इस तरह के शब्द अपनी इष्ट के जोड़ो, जो तुम्हारा इष्ट है। जैसे मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं हरांग ह्रैंग ह्रौंग ह्राः अमुक देवता मम वश्यं कुरकुर श्रीं क्लीं फट स्वाहा। अमुक देवता, अमुक देवी मम वश्यं कुर श्रीं क्लीं फट स्वाहा। तो चाहे देवी को जोड़ो, चाहे देवता को जोड़ो, जिससे तुमको अधिक प्रेम हो, जिसकी तुम्हें अधिक विश्वास तुम करते हो, जिस मंत्र पर, जिस देवी देवता पर, उसका नाम जोड़ करके आप इस तरह से मंत्र को पूरा करिए। एक माला जाप करिए। एक माला जाप करने के बाद में आप अपना जो मंत्र कर रहे हो, आप उसको करिए। अब जिस देवी देवता का मंत्र का जाप कर रहे हो, आगे साधना कर रहे हो, उसका नाम इसमें जोड़ो। बस ये तालमेल, कॉम्बिनेशन इसका मिल जाएगा। वो शक्ति, वो ऊर्जा आपकी तरफ जल्दी ही आकर्षित होगी। लेकिन एक ध्यान रखना, जो निश्चल भाव से की गई साधना आपको जल्दी सफलता देती है। और अगर आपने पहले ही मानसिकता को अपनी बिगाड़ लिया कि मैं ये साधना कर लूंगा तो इसका ये बिगाड़ दूंगा, तो फिर तुम बिगड़ जाओगे, लेकिन साधना सफल नहीं होगी। त्यागिए इस भावना को। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई किसी का नहीं, कम से कम एक के तो बन जाओ, अपने उस पराशक्ति के एक के तो बन जाओ। उससे इतना स्नेह करो कि तुम्हारी हर मनोकामना को, हर इच्छा को वो पूर्ण करने लगे। और जब तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी ऊर्जा जागृत हो गई, तुम्हारा मंत्र जागृत हो गए, तुम्हारी साधना सफल हो गई। और रही बात यह कि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वायु क्या दिखाई पड़ती है? वायु में धूल और कण न मिले तो क्या आकार उसका समझ में आएगा किधर को बह रही? जब तक स्पर्श न शरीर से हो। शरीर से स्पर्श करके निकल जाती, लेकिन हम उसे कैद नहीं कर पाते।
नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं उसको आलिंगित कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध अभी तक कोई प्राणी ऐसा नहीं बना। कुछ साधक ऐसे थे कि वो अपनी इच्छा के अनुसार सभी कार्य करवा लेते थे, लेकिन मैं गृहस्थ प्राणी हूं, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, हमारी सीमा है एक, उस सीमा के अंतर्गत रह करके अगर मैं अपने नियमों का पालन करता हूं तो हर जगह मुझे सफलता मिलेगी, सीमित सफलता मिलेगी। असीमित सफलता पाने के लिए फिर हमें त्याग की जरूरत है। मैं कैसा कुटुंब, कैसा परिवार, कैसे बच्चे, कैसे बीवी, तो इनको त्याग करना एक पाप है। प्रकृति जिसको चुनाव करती है कि तुम रामकृष्ण परमहंस एक ही हुए, प्रकृति ने उनको चुन करके भेजा संसार में, तो उनके संतान नहीं हुई। देखो, अपनी पत्नी को भी उन्होंने मां के रूप में स्वीकार किया। तो हम गृहस्थ प्राणी सामाजिक मर्यादा को लेकर के चलने वाले हैं। अपनी मर्यादा को लेकर चलने के साथ साथ में साधना भी करो, सफलता भी लो। जब प्रकृति तुम्हारी मदद करेगी, प्राकृतिक ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी, तुम्हारी बाड़ी में ओज, तेज, प्राण सब कुछ विद्यमान हो जाएगा, तुम्हारे सभी कार्य संपन्न होने लगेंगे। विश्वास करो, इस साधना को करो। मैंने मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मंत्र उठा लेना। चाहे जिस माला से करो, कोई प्रतिबंध नहीं। चाहे जिस दिशा की तरफ मुंह करके बैठो, कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन क्या है, हम लोगों में हिंदू रीति रिवाजों परंपराओं में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके साधना नहीं की जाती है, जबकि दक्षिणेश्वर महादेव, दक्षिणेश्वर काली, दक्षिण काली, नहीं मालूम कितने ऐसे विधान हैं, कितने देवी देवताओं के हमारे विधान हैं जो दक्षिणावर्ती हैं। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने जो नियम बना रखे हैं, हमको उन्हीं के आधार पर तो चलना पड़ता है। तो अपने बुद्धि और विवेक को संयमित रख करके बहुत शांति चित्त से इसका एक बार विचार करो, उसके बाद मंत्र को उठाओ और मंत्र के द्वारा आगे कार्य संपादित करो। तुम्हें अच्छी सफलता मिलेगी, सर्वश्रेष्ठ साधक बनोगे। परिहास का शिकार मत बनो, हंसी के पात्र मत बनो। ये समाज है, लोग अपना केवल काम निकालते हैं, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो अपनी ऊर्जा को संभाल के रखो, धीरे धीरे बहुत सफलता प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो, अपने दृष्टिकोण पर कंट्रोल रखो, अपने भाव और विचारों पर कंट्रोल रखो। ये सब जो चीज तुम्हारी नहीं उसके प्रति लालायित होना गुनाह है, गलत है। मैं इस वजह से ये सब बातें बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।